कुमारी। आज प्रेमचंद के विषय में बताऊंगी, जो शास्त्रीय प्रथम खंड के सिलेबस से लिया गया है। हिंदी के उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद का स्थान प्रमुख है। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस अर्थात वाराणसी से 5-6 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में काशी में हुई। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था, किंतु निर्धनता के कारण परिवार का पालन पोषण अत्यंत कठिनाई के साथ हो पाया। विवश होकर पिता को नौकरी करनी पड़ी। प्रेमचंद को बाल्यावस्था से ही न केवल कृषक जीवन के वातावरण से परिचय प्राप्त हुआ, वरन निम्न मध्य वर्गीय परिवार में पालन पोषण होने के कारण जीवन की कठिनाइयों का भी अनुभव हुआ और विपत्तियां झेलने की शक्ति भी मिली। 1901 ईस्वी में प्रेमचंद ने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। अपनी पहली पत्नी से असंतुष्ट रहने के कारण उन्होंने उसे 1905 में त्याग दिया और शिवरानी देवी से विवाह किया, जो उस समय बाल विधवा थी। 1919 ईस्वी में उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी जीविका का प्रधान साधन अध्यापन था। गोरखपुर, कानपुर, बनारस, बस्ती आदि स्थानों में वे अध्यापक रहे। प्रेमचंद ने रविंद्रनाथ टैगोर की कई कहानियों का उर्दू अनुवाद प्रकाशित करवाया। उन्होंने स्वयं कई मौलिक कहानियां भी उर्दू में लिखी, जो कानपुर के ज़माना और इंडियन प्रेस इलाहाबाद के अदीब नामक पत्रों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की सबसे पहली मौलिक कहानी संसार का अनमोल रत्न बताई जाती है, जो 1907 ईस्वी में ज़माना में छपी थी। 1908 ईस्वी में उनका सोजे वतन नामक उर्दू कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, जो राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण था। इस संग्रह के कारण प्रेमचंद को सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास तथा कफन, पुस्किरात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। इनकी रचनाओं में समाज सुधार आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम और प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह का चित्रण भी मिलता है। प्रेमचंद के साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनका साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के धरातल पर खड़ा उतरता है। इनके साहित्य में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता है। प्रेमचंद की दृष्टि में प्रत्येक परिवार और राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार माने गए सभी ऋण चुकाने चाहिए। उन्होंने एक अत्यंत उच्च धरातल पर आसीन होकर जीवन के मूल तत्वों और सत्य का सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण में अनुसंधान किया। प्रेमचंद साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि वे परिवार को जो व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है, अर्थात परिवार जो व्यक्तियों के समूह द्वारा बनता है, उसके जीवन का केंद्र बिंदु मानकर चले हैं। उनके जीवन की परिधि इसी केंद्र बिंदु से निरंतर प्रसार की ओर उन्मुख होती है। किसी परिवार या किसी व्यक्ति का केवल अपने तक सीमित रहना संकीर्णता एवं संकुचित एवं सीमित दृष्टिकोण का परिचायक है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में अपूर्व निधि प्राप्त की। प्रेमचंद जी ने बचपन से ही बहुत से संघर्ष किए और अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए साहित्य के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किए। प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार थे जिनकी रचनाओं में यथार्थ की सफल अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने जीवन की सच्चाई को अपनी रचनाओं का प्रमुख विषय बनाया है। कफन शीर्षक कहानी इसका जीता जागता उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।
अतः प्रेमचंद ने हिंदी गद्य विधाओं में अपनी लिखनी द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।